नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब इंतजार है तो बस नतीजों का। कल से आपने कई चैनलों में अलग अलग एग्जिट पोल देखा होगा, आपके सामने कई सारे आंकड़े आए होंगे, लेकिन कैपिटल टीवी लगातार चुनाव में ग्राउंड में मौजूद रहा। अलग अलग फेजेस में हम गए, अलग अलग जिलों में गए, जमीनी हकीकत को टटोला और अब हम आपके सामने लेकर आए हैं कैपिटल टीवी का ग्राउंड जीरो से एग्जिट पोल का आंकड़ा। तो फर्स्ट फेज पे पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट फेज में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जो हम आपके सामने आंकड़े रख रहे हैं। यानी हमारे हिसाब से कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है वो सबसे पहले आपको बता दे। बीजेपी की बात करें तो हमारे हिसाब से बीजेपी को फर्स्ट फेज में 43 से 47 सीट मिलने की उम्मीद है। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की, जिसको लेकर हमेशा कयास लगाया जा रहा था कि फर्स्ट फेज में बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी, समाजवादी पार्टी आगे निकल गई है, लेकिन हमारे आंकड़े ये कहते हैं कि फर्स्ट फेज में समाजवादी पार्टी को 10 से 12 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं बात करें बीएसपी की तो बीएसपी को 1 से 2 सीट, वहीं कांग्रेस और अदर्स के हाथ में 0 सन्नाटा नजर आ रहा है। तो ये हमारे आंकड़े हैं। हमारे कई रिपोर्टर लगातार ग्राउंड में रहे, हर उन रिपोर्टर से बात करेंगे जो वहां की जमीनी हकीकत को टटोला। बात करें कि किन किन जिलों में यहाँ पे वोटिंग हुई है, तो आपको बता दें कि फर्स्ट फेज में मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, शामली, हापुड़, नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा और कैराना, इन अहम जिलों में वोटिंग हुई है। इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर, मैं आपके पास आऊंगी। आपने लगातार फर्स्ट फेज को कवर किया, हर आप जिले पे गए। ये जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं और बाकी के चैनलों ने जो कल ये आंकड़ा दिखाया, उनके और हमारे में नो डाउट बहुत डिफरेंस है। जमीनी हकीकत के हिसाब से आपका सर्वे क्या कह रहा है? देखिए, लगभग आपने जैसे बताया कि पहले चरण के 58 सीटों पर वोटिंग समाप्त हुई और उसके हम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कैपिटल टीवी के हिसाब से। और हमने ये 43 से 47 सीटें बीजेपी को दी हैं। वो क्यों दी हैं, इसकी ज़मीनी हकीकत हमने खुद जाकर ग्राउंड रिपोर्ट पर लोगों से बातचीत की। सबसे बड़ी बात क्या थी यहाँ पर कि मैंने कम से कम 9 जिले खंगाले, गांव-गांव गया। उसके अलावा सबसे बड़ा जो मुद्दा था इस बार सुरक्षा का था, प्रशासन का था। इसके अलावा सड़क, बिजली, पानी, ये बड़ा मुद्दा था। जिस तरीके से मैं बात करूं, शुरू में जब मैंने ये चुनावी यात्रा का सफ़र जो शुरू किया, वो सबसे पहले बुलंदशहर से किया था। बुलंदशहर में अधिकतर सीटों पर बीजेपी के पक्ष में जो लोग बोल रहे थे वो यही कह रहे थे कि हाँ, इतना ज़रूर है कि आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन उनको उम्मीद है कि सरकार इस मुद्दे को सुलझा देगी। तो यहाँ पर बुलंदशहर में भी बीजेपी का दबदबा था। इसके अलावा मैं बात करूँ, जब मैं मेरठ गया तो मेरठ भी मैंने कई विधानसभाएँ नापी, तो वहाँ के लोग भी ये कह रहे थे कि जिस तरह से सपा और आरएलडी का गठबंधन हुआ है, इससे तो ऐसा लगता है कि ये उस दंगे को भूल गए मुजफ्फरनगर वाले, क्योंकि मेरठ और मुजफ्फरनगर की दूरी ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ के लोग कहीं ना कहीं उस दंगे को भूले नहीं हैं। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में जब गया तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सुना होगा कि जहाँ राकेश टिकैत का घर है सिसोली, ठीक है, तो हमने सोचा क्यों ना सिसोली जाया जाए, क्योंकि वो राकेश टिकैत जो हैं वो किसान के बड़े नेता बताते हैं अपने आप को। तो उनके गांव में क्या स्थिति है, क्योंकि वो लगातार कहते थे कि बीजेपी जो है इस बार नहीं आएगी, मतलब बहुत बड़े बयान दे रहे थे। तो मैंने जब उनके गांव के लोगों से बातचीत की और खासकर जब वो गन्ना वन्ना काट रहे थे, अचानक से पहुंचा, तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा कि आप वोट डाल रहे हैं बीजेपी को या फिर राकेश टिकैत के साथ जाएंगे? उन लोगों ने कहा क्यों राकेश टिकैत के साथ जाएँ, जब हमें 15 दिन के अंदर गन्ना का भुगतान मिल रहा है। बड़ा मुद्दा था, पश्चिम उत्तर प्रदेश का गन्ना बड़ा मुद्दा रहता है। शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, बागपत हो, बड़ौत हो, छपरौली हो, ये सारे जो इलाके हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं गन्ना बड़ा मुद्दा था। तो गन्ना का जो रेट है वो अच्छा है, 25 रुपये बढ़ा है, लेकिन उनको उम्मीद है कि इस बार फिर से सरकार आएगी तो 25 से ज़्यादा बढ़ाएगी। और दूसरी बात, वहाँ के लोग ये कह रहे थे कि 15 दिन के अंदर पेमेंट हो रहा है। सुरक्षा भी बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर आया है। दूसरी बात, वहाँ पर जो कांटे की टक्कर देखने को मिली हमें, जिस तरह से ये आरएलडी और सपा का गठबंधन हुआ है, तो वहाँ पे कई जगह जो कह रहे थे कि जाटलैंड में जाएंगे तो वहाँ तो स्थिति खराब हो जाएगी बीजेपी, तो जाट पक्ष में थे बीजेपी के। मैंने लोगों से बातचीत की, पब्लिक ओपिनियन दर्शकों ने देखा हुआ कैसे जाटों से बातचीत की मैंने, तो उन्होंने कहा नहीं, बीजेपी ने अच्छा काम किया है। सड़कें तक नहीं थी
उन्होंने कहा गड्ढे थे 2017 से पहले, सड़कों में गड्ढे थे, जा नहीं सकते थे, चोरी चकोरी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब वो रुकी है। प्रशासन बहुत सख्त हुआ है, इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं सुशासन के मुद्दे पर वोट किया, किसानी के मुद्दे पर भी किया। लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि हाँ, अगर ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते, शायद इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता था, शायद हम वोट नहीं देते। लेकिन ये तीनों कृषि कानून वापस हुए, उनकी जिद थी। भले उसमें उन्होंने ये भी कहा बिल्कुल, कई बार ये सवाल खड़ा किया गया कि किसान नाराज है, लेकिन किसान नाराज बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि जयंत ने बहुत कोशिश की कि किसानों को एकजुट करने की, पर खुद वो वोट देने से चूक गए। जयंत चौधरी खुद वोट नहीं डाल पाए। अगर अगली कुछ महत्वपूर्ण सीटों की बात करें, नोएडा, गाजियाबाद, साहिबाबाद की तरफ तो हमारी सहयोगी सोनाली भी गई थी ग्राउंड जीरो पे, उसने हर सीटों के बारे में चर्चा किया। सोनाली, क्या लगता है, आप जेवर एयरपोर्ट एक विकास का बहुत अहम मुद्दा है, आप नोएडा भी गई, गाजियाबाद भी गई, ये जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं, जनता इसके साथ जा रही है, 10 तारीख को ये रिजल्ट में तब्दील होगा? पूजा, उस पे तो मैं बाद में आऊंगी। पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नोएडा, जेवर और गाजियाबाद, इन जगहों पर सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो पहला था नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि जेवर एयरपोर्ट, जहाँ पे रोजगार की जो है बहार है। ठीक है, नोएडा की मैं अगर बात करूँ, हमने हर महिला से जाके पूछा, चाहे लड़की हो, छोटी लड़की हो, महिला हो, सबने महिला सुरक्षा की बात करी। मैंने उनसे पूछा 5 सालों में कितना विकास हुआ, तो उन्हें बोला अब ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बीजेपी की साफ सीटें, वहाँ पे बोल रहे थे कि योगी मोदी आएंगे, तो कैपिटल टीवी ने भी वैसे ही साफ कर दिया है कि बीजेपी आएगी। भाई, मैं सपा की बात करूँ, पहुँच रहे हैं आगे, लेकिन बहुमत की सरकार नहीं बना पाएंगे। वहीं अब बात करूँ मैं जेवर की, तो एयरपोर्ट, रोजगार के बाहर, ये तो एकदम साफ ही है। अब मैं अगर बात करूं नोएडा की फिल्म सिटी की, उसमें भी रोजगार एक अहम मुद्दा है। फिल्म स्टार्स, अब रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, फिल्म स्टार्स यहाँ पे आएंगे, थिएटर्स, ये लोगों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे मिडिल क्लास करें, अपर मिडिल क्लास करें। अब बात करते हैं गरीबों की, तो हर ग्रामीण क्षेत्र में जब हम गए तो लोगों ने बोला कि हाँ, फ्री राशन है, मिल रहा है। चाहे वो अखिलेश की बात करें, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके योगी सरकार में आ रहा है राशन कि नहीं आ रहा, उन्होंने साफ बोला कि हाँ, राशन आ रहा है। तो क्यों देंगे अखिलेश को वोट? तो सीधा क्योंकि हमारे विधायक हैं उसमें, तो यानी कि नेपोटिज्म के नाम पे अखिलेश को वोट दे रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पे योगी जी को ही दे रहे हैं, और वो साफ दिख रहा है कैपिटल टीवी के पहले चरण की। और कई बार ये भी कहा गया है कि जो मुख्यमंत्री नोएडा के चक्कर लगाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता है। टूटने वाला है पूजा, इस बार वो टूटने वाला है कि अब जो बनेगा वो नोएडा के चक्कर लगा के आए हैं। खुद लोगों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ना जाने कितने चक्कर लगा के चले गए, पर जितने आंकड़े जो आ रहे हैं उसमें यह साफ है कि योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछूंगी, और कैराना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कैराना के पलायन को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। अमित शाह खुद कैराना पहुंचे, डोर टू डोर उन्होंने कैंपेन किया। कैराना में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, उसका इम्पैक्ट भी नजर आ रहा है इसमें? देखिए, कहीं ना कहीं कैराना में वोटिंग ज़्यादा हुई है, लेकिन नाहिद हसन जेल में है इस वक्त, और वो दंगों के बड़े आरोपी थे। तो उनकी तरफ से जो इनकी जो है महिला को उतारा गया है मैदान में, उनके घर की जो बहन है शायद, तो वो दूसरी बात वहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिली कि ज़्यादातर सीटों पर सपा से, मतलब आरएलडी से लोग इसलिए नाराज़ थे क्योंकि सपा ने अपने उम्मीदवारों को आरएलडी की सीट पर उतार दिया। सिवाल खास सीट पर आप देखिए कि जो सीट आरएलडी की गढ़ है, या आरएलडी वहाँ पर उतारने वाले थे अपने प्रत्याशी को, उधर सपा का उतार दिया, तो वहाँ के लोग नाराज़ थे। और मैं आपको बता दूं, अभी बीएसपी की हम बात कर लेते, कहते हैं अमित शाह ने इस बात को कबूला है कि बीएसपी का भी हालांकि है वोट अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है। तो बीएसपी का जो 1 से 2 आप दिखा रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीट बरौली विधानसभा की है, जिसमें ठाकुर जयवीर सिंह को बीजेपी ने मैदान में उतारा। लेकिन वहाँ दिक्कत क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जयवीर सिंह कैबिनेट मिनिस्टर थे बसपा की सरकार में, अब जब उनको बीजेपी में ओहदा मिला तो तुरंत उन्हें सीट मिल गई। लेकिन वहाँ पिछली बार दलवीर सिंह थे, हालांकि स्वास्थ्य खराब था उनका, उस वजह से उनको सीट नहीं मिली। दलवीर सिंह के नाती थे, उनको टिकट चाहिए थी, नहीं मिली। उधर हेमंत चौहान थे, दावेदार बहुत अच्छे थे, ठाकुर हैं, ठाकुर कम्युनिटी ज़्यादा है वहाँ पर, जादव ठाकुर और एक चौहान ठाकुर, 2 कम्युनिटी है वहाँ पर। तो वहाँ पर दोनों सीटों पे तो कहीं ना कहीं ये जो बरौली विधानसभा है वहाँ जयवीर सिंह खड़े हुए थे, तो उसका नुकसान इसलिए भुगतना पड़ेगा क्योंकि नरेंद्र शर्मा ने बीएसपी को उम्मीदवार बनाया, ब्राह्मण वोट एक साथ चला गया, दलित वोट जो बीएसपी का कोर वोटर है वो कहीं नहीं जाता, हिलता नहीं है। खासकर मैं आप अलीगढ़ की बात बता रहा हूँ, वहाँ वोटर ऐसा है जो हिलता नहीं है। तो जो बरौली विधानसभा वोटर है इनका, बीएसपी का दलित वोटर, वो सारा बीएसपी के साथ था, ब्राह्मण वोटर था। उसके अलावा दलवीर सिंह ने
पीछे से सपोर्ट किया। ऐसी खबर सामने है कि दलबीर सिंह बीजेपी के पिछली बार विधायक थे, पहले वो आरएलडी में थे, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया क्योंकि दलबीर सिंह और जयवीर सिंह की इस तरीके से रहती है, स्थिति बहुत टफ रहती है, इसीलिए जयवीर सिंह को उतारना बीजेपी ने नुकसान कर दिया है। मुझे लगता है कि बीएसपी को या बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। कांग्रेस का तो सुपड़ा साहब है, कोई पूछता ही नहीं है ना। तो अलीगढ़ में स्थिति बीजेपी की कम से कम 7 सीटों में से 5 सीटें मिलेंगी। और दूसरी बात, एक छोटा सा मैं बता देता हूँ आपको, पश्चिम उत्तर प्रदेश का पूरा मैं अगर सर्वे वहाँ का बात करूँ वहाँ पे, तो ऐसा नहीं कह रहे थे कि नहीं मुस्लिम वोट नहीं देते हैं। मैं खुद देवबंद गया था, जहाँ पर इस बार मुसलमानों में एक कह सकते हैं बीजेपी के प्रति एक नया विश्वास जगा है। सहारनपुर के अंदर भी एक नया विश्वास जगा है, उन्हें पता है। बिल्कुल, कई मुस्लिम इलाके हैं सेकंड थर्ड फेज में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया सोनाली और युधिष्ठिर, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। तो जाते जाते एक बार फिर से आप नजर डाल लीजिए, ये कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल का सर्वे है हमारे हिसाब से, यानी कि कैपिटल टीवी के हिसाब से फर्स्ट फेज में बीजेपी को 43 से 47 सीट मिलने की उम्मीद है, वहीं समाजवादी पार्टी को 10 से 12 सीट मिलने की उम्मीद हम जता रहे हैं। हालांकि हम ये दावा नहीं कर रहे हैं, पर यह हमारा अनुमान है, क्योंकि पिछले 6-7 महीने से लगातार कैपिटल टीवी की टीम ग्राउंड में मौजूद थी और हमने जो सर्वे किया, हमने आपके सामने वो आंकड़े रख दिया। हालांकि 10 तारीख को ये साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनती है, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।